नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, ये जो है दिल्ली में, ये सेंट्रल विस्टा है। यहाँ पर सामने इंडिया गेट है और इंडिया गेट के बिल्कुल सामने राष्ट्रपति भवन है। और राष्ट्रपति भवन के पास नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक है, जहाँ पर कई सारे मंत्रियों के ऑफिस हैं और प्रधानमंत्री भी यहीं से काम करते हैं। तो अब प्लान क्या है सरकार का? सरकार ये चाह रही है कि पार्लियामेंट की एक नई बिल्डिंग डेवलप की जाए और ये जो सेक्रेटरीट्स हैं राष्ट्रपति निवास के साथ, इनको म्यूजियम में तब्दील कर दिया जाए। मतलब काफ़ी कुछ सरकार चेंज करना चाहती है इस पूरे एरिया में। ये जो पूरा एरिया बसाया गया था, ये देखो ब्रिटिशर्स ने बसाया था आज़ादी से पहले। देखो, ऐसा ही एरिया सेंट्रल विस्टा वाशिंगटन में भी है। जैसे यहाँ पर रायसीना हिल्स है, रायसीना हिल्स के ऊपर राष्ट्रपति निवास है, वहाँ पर कैपिटल हिल है। तो जैसे हमारे यहाँ पर काफ़ी सारे ऑफिसेज हैं और कल्चरली काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये एरिया। जो यूएसए में कैपिटल हिल वाला एरिया है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आगे देखो, दोनों एरियाज़ को कंपेयर किया जाता है कि इंडिया में आज़ादी मिलने के बाद इस एरिया की कल्चरल सिग्निफिकेंस को रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है। मतलब ब्यूरोक्रेट्स बैठते हैं इस एरिया में, सेक्रेटरीट में काम करते हैं, म्यूजियम काफ़ी कम है। जबकि यूएसए के वाशिंगटन में जो कैपिटल हिल वाला एरिया है उसको कल्चरली काफ़ी ज़्यादा अच्छे से डेवलप किया गया है। तो इस प्रकार से ये मेन बात बोली जाती है इस आर्टिकल में। और लास्ट में 3 सजेशन दिए जाते हैं। कौन कौन से हैं ये 3 सजेशन? पहला सजेशन, अभी देखो जो नेशनल म्यूजियम है, नेशनल म्यूजियम इंडियन हिस्ट्री और आर्कियोलॉजी को कवर करता है। नेशनल म्यूजियम के साथ ही एक सिस्टर बिल्डिंग बनाई जा सकती है जो आज़ादी के बाद की हिस्ट्री को कवर करे, रिसेंट हिस्ट्री को। जैसे इमरजेंसी लगी, कम्युनल राइट्स, अयोध्या से संबंधित चीज़ें, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 के पक्ष में या फिर खिलाफ में प्रोटेस्ट, इन चीज़ों को कवर करने के लिए नेशनल म्यूजियम के साथ ही एक बिल्डिंग बनाई जा सकती है। जैसे लॉस एंजल्स में एक बिल्डिंग है, म्यूजियम ऑफ टॉलरेंस। यहाँ पर इस बिल्डिंग में एथनिक टेंशन से संबंधित यादें सहेज के रखी जाती हैं। जैसे जूइश लोगों को मारा गया था कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में, स्लेवरी, ब्लैक लाइव्स, रेसिज्म। तो इंडिया में भी एथनिक टेंशन से संबंधित यादों को सहेज के रखा जा सकता है एक अलग बिल्डिंग में। मतलब जैसा स्ट्रक्चर लॉस एंजल्स में है टॉलरेंस से संबंधित, उसी प्रकार का स्ट्रक्चर इंडिया में भी हम डेवलप कर सकते हैं, जो कि होगा इंडियन म्यूजियम ऑफ टॉलरेंस। सेकेंड सजेशन राइटर ये देते हैं, लाइब्रेरी जो है अभी है तो सही, देखो हमारे देश में नेशनल आर्काइव्स, लेकिन वो कॉलोनियल इरा की है, इतनी बड़ी नहीं है, इतनी डेवलप नहीं है। जबकि यूएसए में जो लाइब्रेरी है, यूएसए लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, यहाँ पर देखो ऑलमोस्ट हर एक डॉक्यूमेंट या फिर बुक जो पब्लिश होती है मिलती है, डिजिटली उसको एक्सेस किया जा सकता है। तो इंडिया में भी उसी प्रकार की लाइब्रेरी को डेवलप करने की आवश्यकता है। तीसरा सजेशन राइटर ये देते हैं, अभी देखो आर्ट को प्रमोट करने के लिए इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स है, लेकिन साइंस के क्षेत्र में आर्ट को नहीं डेवलप किया जाता इस सेंटर के द्वारा। तो ये जो सेंटर है वो इनकम्प्लीट है। मतलब साइंस के क्षेत्र में आर्ट को प्रमोट करने के लिए तो अलग से सेंटर, नेशनल साइंस सेंटर। तो लास्ट में देखो राइटर के द्वारा यही फिर से बोला जाता है कि हमारे देश में का साइज काफ़ी बड़ा है, पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा डाइवर्स है, कल्चरल हेरिटेज हमारी काफ़ी ज़्यादा रिच है। तो उनको सहेज के रखने के लिए हमें 3 ये क्लस्टर, कल्चरल क्लस्टर इस्टेब्लिश करने चाहिए और लोग आए इन क्लस्टर्स में और अपने कल्चर के बारे में जानकारी इकट्ठा करें, वो जाने अपने कल्चरल हेरिटेज के बारे में। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।